अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, इस्लामाबाद ना एक बहुत महंगा शहर है। सबसे महंगा आप समझ लें पाकिस्तान में इस्लामाबाद शहर ही है, और इसी तरह इसका रियल एस्टेट भी बहुत महंगा है। ठीक है, कराची का भी महंगा होगा, लेकिन इस्लामाबाद का तो बहुत महंगा है। अच्छा, इस्लामाबाद में अभी न्यू ब्लू एरिया बन रहा है। यहाँ पे अपार्टमेंट का जो कीमत है ना, वो 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फिट है, अपार्टमेंट की कीमत है। ठीक है ना। और इसके बरक्स जो हम आपको बहरिया टाउन रावलपिंडी में जो अपार्टमेंट्स दे रहे होते हैं, वो 12,000 पर स्क्वायर फिट पे हैं। यानी आप समझिए कि 10 टाइम ज़्यादा है इस्लामाबाद में अपार्टमेंट की कीमत। अब बेहतरीन तो आप इस्लामाबाद में इन्वेस्ट करें तो वही बेहतर है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट का जो आपका जो रेशो है ना, यानी आप देखिए ना कि आप 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फिट ले रहे हैं, तो अगर आप 1000 स्क्वायर फिट का अपार्टमेंट भी लेते हैं तो वो हो गया ना सीधा 10 करोड़ का। तो अगर आप हमारे पास बहरिया रावलपिंडी में ले लेते हैं तो वो हो गया तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। अब डिपेंड आपके ऊपर है कि आपकी जो पॉकेट है वो क्या 10 करोड़ रुपया 3 सालों में पे कर सकती है। अगर नहीं तो 1 करोड़ 20 लाख कर सकती है, तो आप उस तरफ चले जाएं। अच्छा, जो प्रॉफिट है मेरे नज़दीक प्रॉफिट वो 1 करोड़ 20 लाख के अंदर रेशो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये ना एक अप्रिशिएटेड किस्म का कि मार्केट हो, ओवर अप्रिशिएटेड मार्केट होगी इस्लामाबाद की। इसकी ना बड़ी नीश है, इसका जो कस्टमर है ना वो उस हिसाब से कम है, लेकिन रीज़नेबल प्राइस और अच्छी जगह के ऊपर जो कस्टमर है उसकी वो ज़्यादा जो है ना वो लोग हैं जो कि ख़रीद सकते हैं, रीसेल के ऊपर ख़रीद सकते हैं। तो इसलिए वो लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट करना हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहता है। एक बात याद रखें कि अगर लीगल एरिया होगा कोई भी इस्लामाबाद या उसके आसपास जो सोसाइटीज़ हैं वो होंगी, तो वो सारी लीगल होंगी, तो सारों में इन्वेस्टमेंट जो है ना वो उसका फ़ायदा होगा। लेकिन अब आपकी अपनी बजट के ऊपर है, यानी फ़र्ज़ करें आपने अपने रहने के लिए लेना है और आप कहते हैं कि यार मेरे लिए ना इस्लामाबाद में ना सेक्रेटेरिएट में या ब्लू एरिया में पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी अच्छी लिविंग हो, मुझे कभी ट्वाइस अ वीक काम पड़ता है सेक्रेटेरिएट में या मुझे ब्लू एरिया में, तो फिर आप 1 करोड़ 20 लाख वाला जो अपार्टमेंट है वो लेके वहाँ रह सकते हैं। क्योंकि आपको एक आध दो दफ़ा आना पड़ेगा इस्लामाबाद, अगर आपको रोज़ आना पड़ेगा तो फिर आप वहाँ भी ठीक है। अगर आप समझते हैं कि वो पेट्रोल जो आपका है वो कितने का पड़ता है, टाइम कितना पड़ता है, आप मैनेज कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सप्रेस वे जो है वो सिग्नल फ्री हो चुका हुआ है, और अदर भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आने वाले टाइम में बन रही हैं, तो वो आपके पास आपको जिगजैग करके रास्ते तो मालूम है, वो वहाँ आप पहुँच जाते हैं, और अच्छे रास्ते हैं, ये नहीं कि आप फंसे रहें, तंग रास्ते हों, कल को प्रॉब्लम। तो वो आपको अपना उस हिसाब से बैठ के देखना है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। और अगर फाइनली अगर आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है टू गेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रेंटल इनकम, तो उसके सूरत में भी बहरिया रावलपिंडी जो है वो बेहतरीन एरिया है, क्योंकि यहाँ आप एक अपार्टमेंट 10 करोड़ का लेंगे, वहाँ आप 10 अपार्टमेंट जो है वो इतने के ले सकते हैं 10 करोड़ के। अब 10 जो अपार्टमेंट है उनके जो किराए क्या आएंगे, उनकी जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छी आएगी। और वो जो कि कहीं भी अगर आपके पास असासे हो ना, तो 10 साल के बाद उनकी वैल्यू जो है ना वो तकरीबन वो पैसा आप किराए की शक्ल में वापस ले चुके होते हैं। तो उस हवाले से भी ये फिजिबल है कि आपके पास डाइवर्सिफिकेशन भी होगी। यहाँ आपके पास एक अपार्टमेंट होगा, वहाँ आपके 10 होंगे, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर होंगे, कहीं ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा, कहीं थोड़ा कम, तो वो ओवरऑल जो है ना आपके साथ बेहतर वो है। तो ये अपनी अपनी जो हर बंदे की जो अपनी पॉकेट है, उसकी अपनी जो मैनेजमेंट है या उसकी अपनी जो वो चीज़ है रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर मुनहसर है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करता है। इसलिए इन्वेस्ट हर जगह बेहतर है। लोग दुबई में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दुबई की मार्केट आजकल तेज़ है, कब उसमें ऊपर नीचे होती है वो तो खैर आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी पॉकेट है, आपकी मैनेजमेंट है, कहाँ से आपको इजीली हो सकती है, और आपका पीस ऑफ माइंड है कि आपने जहाँ भी इन्वेस्ट किया और वहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हर जगह इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने हिसाब से फ़ायदा देती है, कहीं कोई 10-15% कम, कहीं 10-15% ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का जो फ़ायदा है वो है ही है। तो ये आप पे मुनहसर है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।